नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इंतज़ार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और लोगों को अब इंतज़ार है रिजल्ट आने का। बताना चाहेंगे अंजुमन इस्लामिया का चुनाव इस साल बेहद दिलचस्प रहा है। लोगों ने आरोप प्रति आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे। इतना ही नहीं बल्कि ये मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था, जिसको लेकर तारीख पर तारीख मिल रही थी। मगर झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद समय सीमा तिथि तय की गई और उसी तिथि पर चुनाव कराया गया। जो चुनाव झारखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ जियाउल अंसारी व रांची जिला प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ढंग से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस चुनाव में। इसके लिए तमाम लोगों को हम लोग मुबारकबाद देते हैं। वो लोग जो दूर दराज के इलाके से भी आए और बरसात के मौके पे भी आए हैं, इसलिए इन तमाम लोगों को हम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। साथ ही साथ जिस ढंग से वक्फ बोर्ड और उनके सीईओ ने और उनकी टीम ने जिस तरह की मेहनत की है, इसके लिए इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर नतीजा जो है इस चुनाव का निकलेगा और जो है अंजुमन इस्लामिया के लिए ये मुफीद होगा, अच्छा होगा। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोगों को हर जगह पे गड़बड़ी नज़र आता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर जो है इस तरह का अगर हो सकता है, मोबाइल लिंक अगर किया जा सकता है लोगों के शक व शुबा को दूर करने के लिए, तो किया जाना चाहिए। कोई परेशानी की बात नहीं है। अब 30-40 लोग रहेंगे तो 30-40 लोग पता नहीं, जो लोग रहना चाहेंगे रहेंगे। हम लोग को तो लग रहा है कि बहुत ही गैर जानिबदारी से और इम्पार्शियल जो है ये चुनाव हो रहा है। चुनाव के पहले बदमज़गी लोगों ने पैदा करने की कोशिश की, तरह तरह का जो है झूठ का जो है गलाजत उगला गया, अफवाह फैलाया गया। ये तमाम चीज़ें चुनाव के पहले तक के हो रही थी। आज जो चुनाव संपन्न हुआ है बहुत ही पीसफुल हुआ है, इसके लिए तमाम लोगों को धन्यवाद। जो मतदान होने में चंद मिनट बाकी रह गए हैं ख़त्म होने में, इंतज़ाम तो प्रशासन जो आदेश हुआ है न्यायालय का, उसके बाद जो प्रशासन ने इंतज़ाम किया वो बढ़िया इंतज़ाम था। अगर ये हाईकोर्ट का ये निर्देश नहीं आता तो शायद बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती, लेकिन इंतज़ाम अच्छे किए गए थे प्रशासन की तरफ से और सीओ साहब ने भी उसमें अमल किया, इसलिए उनको मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब इसमें भी लगे हुए थे कि किसी तरह बोगस वोट डलवाया जाए या कुछ ना इत्तेफाक पैदा किया जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और ये आज मंडे का दिन है, वर्किंग डे है। अगर ये संडे में होता तो शायद 95% तक वोटिंग हो जाती। इस बार ये देखा गया है कि नौजवानों में काफ़ी जोश है और बहुत सियासी और ख़ास करके अंजुमन के मामले में बहुत सियासी बेदारी भी आई है। लोगों को सोच समझ भी रखते हैं और चुन करके ऐसी टीम को लाना चाहते हैं। आवाम ऐसा चाहती है कि लोग अच्छी टीम आए ताकि अंजुमन इस्लामिया की तरक्की के साथ साथ दबे कुचले लोगों का भला हो। मतदान में व्यवस्था बताया है प्रशासन ने जो किया था इंतज़ाम, उसके लिए प्रशासन को बहुत मुबारकबाद। चूँकि न्यायालय हाईकोर्ट का आदेश आ चुका था, इसलिए बहुत सख्ती बरती गई थी और उस पर अमल भी हुआ। फिर भी बहुत लोग कोशिश में लगे हुए थे जो नाकाम हो गए। आपके हिसाब से मतलब निष्पक्ष चुनाव मान सकते हैं? लगभग देखते हैं। रात में हमने अभी ये सीओ साहब को एक लेटर लिखा है, एक आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया है। इसमें ये लिखा है कि क्योंकि काउंटिंग कल है, रात भर बैलेट बॉक्स की निगरानी करने के लिए 36 लोगों को रहने की इजाज़त दी जाए, या नहीं तो फिर सीसीटीवी कैमरा से लिंक करके 8-10 मोबाइल से कनेक्शन दिया जाए वाईफाई से, ताकि लोग नहीं रहने दिया जाता है तो कनेक्शन में रहें, अपने निगरानी करते रहेंगे मोबाइल के ज़रिए। ये हमने आवेदन दिया है सीओ साहब। आज अंजुमन इस्लामिया का इंतखाब अमल में आया और लोगों की काफ़ी दिलचस्पी देखी गई, जिससे लगा कि अंजुमन इस्लामिया से जुड़ाव काफ़ी गहरा मुसलमानों का है और बहुत जोश व खरोश के साथ लोगों ने वोट दिया। और प्रशासन का इंतज़ाम भी बड़ा सख्त और अच्छा था और बहुत अच्छे तरीके से इंतखाब अमल में आया, इसलिए प्रशासन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरीके से वोटरों ने उम्मीदवारों का इंतखाब किया है
और वो भी चाहते थे कि टीम का बदलाव हो, नए लोग आए। उसी एतबार से लोगों ने अपनी राय का इस्तेमाल किया है। अब ये है कि उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दिया है सीओ साहब को कि मतपेटी की निगरानी बहुत ज़रूरी है। अगर मतपेटी की निगरानी नहीं की गई तो कुछ भी हो सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव है। जिसलिए कि इस चुनाव को बाधित करने के लिए जितनी तिगड़मबाजी की गई और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, लिहाजा अब चुनाव हो गया, मतपेटी की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। सीओ साहब से गुजारिश की जा रही है कि वो या तो कुछ उम्मीदवारों को मतपेटी के पास रहने की इजाज़त दे या सीसीटीवी कैमरा को कुछ लोगों के मोबाइल से लिंक कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है और मतदाताओं के राय के खिलाफ वोट आता है, मतदाताओं के उत्साह के खिलाफ राय आता है, तो इसका साफ मतलब है कि कहीं न कहीं खेल हुआ है। मैं नुसरत जहाँ, फॉर्मर माइनॉरिटी मेंबर कमीशन झारखंड। प्राउड फीलिंग है, फील प्राउड। एक्चुअली हम लोग अंजुमन से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मैं पीएस थी श्री परिमल नाथवानी जी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। उनसे मैंने काफ़ी फंडिंग कराई और वहाँ पर एजुकेशन हब भी हम लोगों ने काम वहाँ पे कराया है। बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पढ़ के वहाँ से, और ये बहुत अच्छी बात है कि माइनॉरिटीज़ का जो एक तबका है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का, उसको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। नाउ इट इज़ गवर्नमेंट जो है काफ़ी काम कर रही है हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, जिसमें से एक ये प्रूफ है कि समय से इलेक्शन हो रहा है और हम लोग इससे उम्मीद बना रहे हैं कि अच्छे लोग चुन के आएंगे और इंशाल्लाह काम भी होगा। अच्छा, इलेक्शन मतदान केंद्र की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मैंने तो अभी जस्ट एक देखा कि दो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें डालूं कि उसमें डालूं, पूछने लगे तो अचानक एक गार्ड साहब आके अरे क्या है, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे करके अलर्ट थे। बिल्कुल अच्छा लगा देख के। चुनाव इस बार बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से, जद्दोजहद के बाद जो है अंजुमन इस्लामिया माशाल्लाह मैं सीओ जी की तारीफ करूंगी। मैडम, टीम अमन और टीम अमीन कांटे की टक्कर हो रही है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोनों साथ में थे और बहुत काम किया है, दोनों को काफ़ी एक्सपीरियंस है। बस हो सकता है एक दो वोट से आगे पीछे हो, लेकिन विनर तो दोनों ही है क्योंकि दोनों के पास एक्सपीरियंस है। बस हम लोगों को काम करना है और आप लोग भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देते रहे, मीडिया का बहुत सहयोग रहा है, तब जाके अंजुमन। महिला प्रत्याशी होना चाहिए कि नहीं अंजुमन चुनाव? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग तो फाइट करके यहाँ पहुँचे, प्रूफ है काफ़ी। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याशी के रूप में आप आना चाहेंगे? ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया कि अभी तो पौधा निकला है तो पेड़ कब बनेगा, कब फल देगा, डोंट नो। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह ख्वाहिशें तो होती है, उम्मीद पे ज़िंदा रहता है इंसान और उसी पे सब कुछ कायम है। तो मैं तो दोनों ही टीम को अपनी तरफ से बहुत सी ब्लेस दूंगी, दुआओं में उनको रखूंगी कि वो कामयाब हों और जो जो मकसद है हेल्थ में, एजुकेशन में, रोज़गार में, यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन पर हम लोग काम करें, मिल बैठे और कंट्रोवर्सी से दूर रहें। थैंक यू सो मच। जिस तरह से चुनाव हुआ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, इसके लिए तमाम वोटरों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ जो ये टीम सीओ साहब की टीम का हम लोग खास तौर पर शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छे तरीक़ा से, बहुत वेल मैनेज होकर के चुनाव कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।